सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 9 पानी रे अजब तेरी कहानी का आगे का प्रकरण पानी नहीं छलका और पानी की ताकत, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता, पानी का कोई स्वाद नहीं होता। फिर हमने पढ़ा कि पानी है जो गर्मी के कारण भाप बन करके उड़ जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। जैसे तेज़ हवा चलती है तब पानी सूख जाता है। गर्मी के दिनों में कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो गर्मी के कारण पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है और उसे ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। और यही भाप है वो वापस ठंडी होकर और पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं और उसे हम संघनन कहते हैं। ये देखो, इस तरह से किसी भी दूध के पतीले पर अगर हम ढक्कन ढकते हैं तो उस ढक्कन पर छोटी छोटी पानी की बूंदें हमें दिखाई देने लगती है और इसे ही हम संघनन कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पानी नहीं छलका। इसके लिए भी हमें एक प्रयोग करके देखना है कि कांच का एक गिलास लीजिए, उसे पूरा पानी से भर दीजिए, उसमें धीरे से एक सिक्का या कंकड़ डालिए और पानी को ठहर जाने दीजिए। फिर एक और सिक्का या कंकड़ पानी में धीरे से डालें, फिर पानी को ठहर जाने दो। तो एक एक करके धीरे धीरे सिक्के और कंकड़ पानी में डालते जाइए। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि पानी से पूरा भरा होने के बाद भी गिलास में पहला सिक्का या कंकड़ डालने के बाद पानी छलका या नहीं, तो पानी नहीं छलकेगा। अगला है कि गिलास के किनारे से देखने पर पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है या नहीं। हाँ, दिखता है कि पानी ऊपर उठ रहा है। तो पानी कितना ऊपर उठ गया? थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर उठता हुआ हमें दिखाई देता है। पानी में कितने सिक्के या कंकड़ डालने के बाद पानी गिलास के बाहर छलक गया? तो पानी में हम काफ़ी सारे सिक्के धीरे धीरे डाल सकते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न ये है, सोचिए और लिखिए। पानी किनारे से ऊपर क्यों उठता गया और बिखरा क्यों नहीं? तो पानी की जो ऊपर सतह होती है वो रबड़ की तरह, एकदम झिल्ली की तरह टाइट कसी हुई होती है और धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण सतह क्या है, वो तनी हुई रहती है, इसीलिए पानी बिखरता नहीं है। क्या आपने किसी अन्य तरल पदार्थ को इस तरह किनारे से ऊपर उठते हुए देखा है? हाँ, तो बिल्कुल कि तेल भी ऐसी पानी की तरह ही धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है और वो छलकता नहीं है। पानी छलका क्यों नहीं? तो इस बात को समझने के लिए एक रबड़ की तनी हुई झिल्ली की कल्पना करें। पानी की ऊपरी सतह भी कुछ इसी झिल्ली की तरह ही होती है और धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण सतह है वो तनी रहती है और पानी छलकता नहीं है। आगे देखो, पानी की ताकत। पानी ने निकिता को यह भी कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। चलो देखें कैसे, कि पानी में ताकत कैसे होती है। घर पर कुकर में खाना पकाते हुए सीटी को उठते हुए देखिए। एक भगोने में पानी उबालने को रखिए, उस पर एक ढक्कन रखिए और पानी को खूब उबालिए। क्या हुआ, ध्यान से देखिए। तो इससे क्या होगा कि कुकर की सीटी और भगोने का ढक्कन है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो वो ऊपर क्यों उठ गया? तो ये किसके कारण हुआ? जो पानी के अंदर भाप थी, उस भाप की शक्ति के कारण वो ऊपर हो गया। तो पानी की भाप में शक्ति है, इसका क्या उपयोग किया जा सकता है? तो हम इस भाप की शक्ति से खाना पका सकते हैं, सब्जियां उबाल सकते हैं, आदि कई कार्य हैं जो हम इससे कर सकते हैं। ऊपर से नीचे गिरते हुए पानी में भी ताकत होती है और उसके नीचे अगर कोई चक्री रख दें तो वह पानी के बल से घूमने लगेगी। कागज़, गत्ते या थर्माकोल, लकड़ी आदि से कोई भी गोल चक्री बनाइए और पानी के नीचे रखकर चलाकर देखिए, तो वह भी गोल गोल घूमने लगेगी। इसके बाद है पानी का जमना। निकिता को पानी ने कहा था कि मैं बहुत कठोर भी हो सकता हूँ। चलो देखें कैसे। पानी जब बहुत ठंडा हो जाता है तो जमकर वो कठोर हो जाता है, यानी कि वह बर्फ़ बन जाता है।
और एक बार बहुत तेज़ ठंड पड़ी तो एक बार पूरी झील जम गई और लोग उस पर पैदल घूमने लगे। तो इस बर्फ़ के नीचे झील का पानी था। बर्फ़ पानी में नहीं डूबती है। तो यह सिद्ध करने के लिए भी एक प्रयोग सोचिए और हमें करके दिख रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि सोचिए और लिखिए, क्या आपके यहाँ नदी और तालाब का पानी सर्दी में जम जाता है? अगर हाँ तो क्यों? हाँ, हमारे यहाँ भी तालाब का पानी सर्दी में जम जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ ठंड पड़ती है और तेज़ ठंड पड़ने के कारण नदी और तालाब का पानी है वो जम जाता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में देखा कि किसी तरल जैसे पानी में नमक, स्याही आदि के घुलने से जो घोल बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। पानी का उड़ना ही वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण गर्मी में और चौड़ी सतह पर ज़्यादा होता है, यानी जितनी अधिक धूप होगी उतनी जल्दी जो पानी है वो भाप बनकर उड़ेगा। पानी की वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। पानी अधिक सर्दी में जम जाता है और बर्फ़ पानी पर तैरती है। आपने देखा होगा कि नींबू पानी, शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक, अगर हम उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो वो बर्फ़ उसमें डूबती नहीं है, वो पानी पर तैरती रहती है। आगे, बहते पानी में और जल वाष्प में शक्ति होती है और इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पानी की ताकत के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।